Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है बचपना अवस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार। बचपना अवस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार। यहाँ से क्वेश्चन हमारे नेट में और टीजीटी पीजीटी में भी बनते हैं। नेट में हमारे अरेंज करने के लिए आते हैं, तो हमें ये थोड़े ही समय में कर लेना है, यानी समझ लेना है। तो बचपना अवस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार। तो सबसे पहला वाणी विकार है लिस्पिंग। लिस्पिंग का मतलब होता है, यह एक ऐसा वाणी विकार है, इसे भ्रष्ट उच्चारण कहते हैं। भ्रष्ट उच्चारण, इसमें ध्वनि का प्रतिस्थान हो जाता है। जैसे बच्चा तुतलाता है, बालक कबूतर को तबूतर बोले और राम को कबूतर को कबूतर, कबूतर को तबूतर और राम को लाम और काला को ताला बोले, काला को ताला बोले। तो हमारा लिस्पिंग वाणी विकार होगा। लिप्सिंग वाणी विकार में क्या होता है, बच्चा भ्रष्ट उच्चारण करता है कि जैसे कबूतर को तबूतर, राम को लाम, काला को ताला और ऐसे ही वर्ड यूज करता है। अगला देखते हैं स्लीरिंग। स्लीरिंग क्या है, ये अस्पष्ट उच्चारण है। स्लीरिंग अस्पष्ट उच्चारण है। इसमें बच्चा बहुत जल्दी बोलता है कि उसका स्पष्ट उच्चारण समझ ही नहीं आता है। कि इसमें बच्चा इतनी जल्दी बोलता है कि उसका स्पष्ट उच्चारण समझ ही नहीं आता है। इस स्थिति में बालक कुछ अक्षरों को ही गायब कर देता है कि दूसरा व्यक्ति समझ ही न पाए। जैसे कि टैनिंग को टैनिंग, इसमें राही गायब कर दिया है। टैनिंग को टैनिंग, हिस्ट्री को हिस्ट्री और प्रणाम को प्रणाम। ये यानी अक्षर ही गायब कर देता है स्लीरिंग में। स्लीरिंग यानी इसमें बच्चा अक्षर गायब कर देता है, यानी अस्पष्ट उच्चारण बोलता है और ये जल्दी जल्दी बोलता है, इसमें समझ नहीं आता है। आगे देखते हैं स्टटरिंग। स्टटरिंग स्टूटरिंग स्टूटरिंग का मतलब होता है तुतलाना। इसमें वाणी विकार, इस वाणी विकार में असमंजस्य पूर्ण बार बार दोहराने लगता है, या तो एक ही शब्द के अक्षर को बार बार पुनरावृत्त करता है। जैसे माँ जी मुझे पानी दे दो, तो बच्चा कहता है ममम, यानी एक वर्ड को कई बार प्रयोग करता है। ममम माँ, मुमु मुझे, पापा पानी दे दो। ऐसे करके ये तुतलाना माना जाता है। जिसमें बच्चा कहता है ममम माँ, यानी ममम मुझे पापा पानी दे दो। ऐसे यानी ऐसे बोलता है। ये हमारा क्या है, स्टूटरिंग यानी तुतलाना। और आगे देखते हैं हम स्टेमरिंग। स्टेमरिंग का मतलब होता है हकलाना, यानी हकलाने तथा तुतलाने में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तुतलाने में बच्चा शब्द का वर्ड बार बार दोहराता है और हकलाने में बच्चा अपनी बात को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है, क्योंकि बोलते समय ध्वनि अवरुद्ध होती है। जैसे कि बच्चा कहना चाहता है कि मैं बाजार गया था, पर इतना ही कह पाता है कि मैं बाजार, और रुक जाता है
फिर कहता है गया था। ऐसा बोला जा ऐसा वाला यानी ऐसा वाला वर्ड यूज होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टैमरिंग हकलाना होता है। हकलाने और तुतलाने में आप लोग अंतर समझ गए होंगे, क्योंकि हकलाने यानी तुतलाने में बच्चा वर्ड का बार बार पुनरावृत्ति करता है, वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति करता है, और हकलाने में बच्चा एकदम अधवर आधा वाक्य क्या करे ही रुक जाता है, फिर रुकने के बाद फिर आधा वाक्य बाद में बोलता है। ये होता है। अगला देखते हैं 5वां वाणी विकार कल्टरिंग। कल्टरिंग क्या है? कल्टरिंग अस्पष्ट यानी तीव्र अस्पष्ट वाणी विकार है। इसमें क्या होता है, कोई भी बात इस प्रकार के वाणी विकार में बालक अत्यधिक बोलता है, यानी अत्यधिक तेजी से बोलता है, जिसके कारण भाषा अस्पष्ट हो जाती है। तीव्र बोलने के कारण बालक कई अक्षरों को बिना बोले आगे बढ़ जाता है। इतनी जल्दी बोलता है सुनने वाला सुन ही नहीं पाता। जैसे आप लोग यानी परीक्षा पास में हैं तो आप कहते हैं अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, कैसे क्या कर क्या होगा, कैसे करें, कैसे परीक्षा होगी, कैसे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या ऐसा वाला प्रयोग बच्चा करता है तो इसमें कौन सा वाणी विकार होता है, तो कल्टरिंग मतलब अस्पष्ट तीव्र अस्पष्ट वाणी विकार होता है। आगे देखते हैं 6वां वाणी विकार, तो हिसिंग। हिसिंग का मतलब है स और स में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है, यानी संसार को ससार कहेगा, सौल को साल कहेगा, साल को साल कहेगा, ऐसे करके ऐसा वाला, तो इसमें हिसिंग वाणी विकार होता है। आगे देखते हैं इस विकार को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। तो बात करें बच्चे से और गाने सुने और सुनाएं, कहानी सुनाएं, सुने उससे, किताब पढ़वाएं, पार्क में घुमाएं, ज़्यादा बातें करने का मौका दें, खेलने का मौका दें आदि। और इससे भाषा से संबंधित एक विकार होता है, उसे कहते हैं अप्रेक्सिया। ये भी भाषा विकार होता है। तो आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा, तो हमें ये पता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।